हेलो साथियों, मैं अखिलेश आपके अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चनों का एकदम सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आया हूं। आप ध्यान से इस रिवीजन को करिए। इसमें ऐसे क्वेश्चनों को कवर किया है जो परीक्षाओं में अक्सर आते ही रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन हैं। साथियों, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? साथियों, बताते चलें कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जबकि भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय व्यक्ति रहे जिन्होंने लंदन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है? पश्चिम वाहिनी नदियों के बारे में बात करें तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो पश्चिम वाहिनी नदियां कहलाती हैं। इन अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा। नर्मदा भारत की सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी है। दक्षिण भारत की, पूरे भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदियों में सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, वास्तव में तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया था। तो छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? विकल्प हैं आपके अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, समतल लेंस। साथियों, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? छात्रों, हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है जिसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है O3। इसको बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 16 सितंबर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? विकल्प हैं मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शुक्र। शुक्र ग्रह सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर है और इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहते हैं। वास्तव में शुक्र पर CO2 गैस की सांद्रता पाई जाती है, इसलिए यह ग्रह सर्वाधिक गर्म है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय संसद का अंग नहीं है? साथियों, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। एक आपका लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। साथियों, इसमें अगर छांटते हैं तो विकल्प सी सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संसद का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, परिवहन की दृष्टि से विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? विकल्प ए सेंट लॉरेंस नदी, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली नदी है। बी सीन नदी, यूरोप महाद्वीप में बहती है। बी सी राइन नदी, यूरोप महाद्वीप में बहती है। डेन्यूब, ये भी यूरोप महाद्वीप में बहती है। इन चारों में से विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राइन नदी जर्मनी में बहने वाली नदी है। इसे कोयला नदी भी कहते हैं क्योंकि इससे कोयले का ट्रांसपोर्टेशन अधिक मात्रा में होता है। तो यह विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। अगला प्रश्न है, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प हैं समुद्रगुप्त, रुद्रदामन प्रथम, अशोक महान और चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था।
अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति। साथियों, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से है, नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से है और श्वेत क्रांति का मतलब दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया है। तो सही उत्तर है विकल्प डी, श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? साथियों, जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो पूछ रहा है हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो विकल्प सही है बी, 2। अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आया है। साथियों, विकल्प दिए हैं चंबल नदी, शरावती नदी, मूसी नदी, शिप्रा नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, शिप्रा नदी। शिप्रा चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? साथियों, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का जो क्लासिफिकेशन है वो सर्वाधिक है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, ऑर्गन 0.93% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। तो साथियों, दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस सही उत्तर है विकल्प बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? विकल्प हैं बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, लखनऊ। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है गोरखपुर। गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को और इसी के बाद से असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया गया था। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? साथियों, वायुमंडल की सबसे निचली परत विकल्प बी, क्षोभ मंडल, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फिलीपींस की राजधानी क्या है? विकल्प हैं टोक्यो, मनीला, बैंकॉक, हनोई। साथियों, टोक्यो जापान की राजधानी है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और हनोई वियतनाम की राजधानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मनीला। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी मनीला में ही है। अगला प्रश्न है पर्शिया किस देश का पुराना नाम है? विकल्प हैं इराक, अफगानिस्तान, म्यांमार और ईरान। जानकारी के लिए बात करते चलते हैं। इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान का पुराना नाम है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर और म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा और ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ईरान। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक उच्च तापी माप यंत्र है? विकल्प हैं बैरोमीटर, पायरोमीटर, थर्मामीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च तापमापी यंत्र है, इससे ऊंचे तापमान को मापा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस नहीं है? साथियों, वायुमंडल में जो गैस है ग्रीन हाउस अथवा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं वो ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें कहलाती हैं। तो इनमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। नाइट्रोजन गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है। तो विकल्प ए, नाइट्रोजन, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रथम। भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? साथियों, विकल्प हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और चीन। वर्तमान में
कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पे बना हुआ है। तो विकल्प है सी कजाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कोष्ठकमल का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के आधार पर हमें बताना है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अमेरिका, रूस, चीन और ऑस्ट्रेलिया, चारों विकल्प आपके समक्ष हैं। तो साथियों पहचानिए कौन सा विकल्प इसका सही है। तो इसके लिए सही आंसर है विकल्प बी रूस। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर, जबकि चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों की सर्वाधिक चाल किस माध्यम में होती है? साथियों ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों की चाल ठोस में सर्वाधिक, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, और ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ठोस में ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सैंधवकालीन गोदीवाड़ा शहर है? गोदीवाड़ा से तात्पर्य बंदरगाह शहर। साथियों विकल्प है राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर और लोथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लोथल। लोथल सैंधवकालीन बंदरगाह वाला शहर रहा। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? विकल्प हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह और कुंडलवन। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वैशाली। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, जबकि पाटलिपुत्र की बात करें तो यहाँ तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी, अशोक के समय हुई थी, और राजगृह में पहली हुई थी और अजातशत्रु के समय, और चौथी हुई थी कुंडलवन में। इस प्रकार से 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राष्ट्रपति। साथियों उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, इनके न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख था? साथियों वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, किंतु मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है किस देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है? विकल्प है 82.5 डिग्री वेस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। साथियों विकल्प है इसका बी, 82.5 डिग्री ईस्ट पर भारत की मानक समय, भारत की देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है, जो कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? विकल्प है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल और रामेश्वरम। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जबकि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में है। साथियों अंतिम प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विकल्प है पेंटागोनिया, आटाकामा, तकलामकान और सहारा। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है सहारा। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।